अच्छा खाकान साहब ये बताइएगा कि इमरान खान घबरा गए, हुकूमत घबरा गई या एस्टेब्लिशमेंट घबरा गई? मुल्क घबरा गया, पूरा मुल्क घबरा गया, आवाम घबरा गया, परेशान हो गए। एक और चीज़ है री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से कि लोग ये तनकीद करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जाता है कि उनका सियासत में मनफी किरदार है, लेकिन जहाँ तक मईशत की बात है तो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मईशत के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही कि उसमें बात ही मईशत की होती है मेरे भाई। जब भी आप मुल्क के मुदाखलात में मुदाखलत करेंगे, जो आइन में जिसका जिक्र नहीं है, इदारे अपनी हदूद से बाहर जाएंगे, नुकसान मुल्क का होगा और सबसे बड़ा नुकसान मुआशी होगा। चाहे वो फौज करे, चाहे वो दरिया करे, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे करें, चाहे वो नैब करें, इनके असरात हमेशा मनफी होते हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि यानी फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, लेकिन जो रेंजर्स ने जिस तरह गिरफ्तारी डाली, क्या ये नहीं समझा जाएगा कि सोची समझी साजिश के तहत फौज और इमरान खान को आमने सामने किया और जिसके बाद ये रिएक्शन सामने आया? रेंजर्स फौज के ताबे नहीं होते, रेंजर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री के ताबे होते हैं। उनको कोई भी इदारा तलब कर सकता है मदद के लिए कि हमें रेंजर्स ने मुझे भी गिरफ्तार किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, या कोई क़यामत नहीं आती। रेंजर फौज का इदारा नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट का इदारा। अच्छा इमरान खान की गिरफ्तारी को आप किस तरह समझते हैं, ठीक अमल था या? मैं गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे फिर आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं शामिल तफ्तीश होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ने उस वक्त अमेरिका में कहा कि मैंने आज एक विकेट और गिरा दी, वो इन चीज़ों का क्रेडिट लेते थे कि मैं कर रहा हूँ, अब कहते हैं मुझसे बाजवा साहब करवा रहे थे। इसलिए इन हक़ाइक़ को ज़रा देख।